नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल। और आज हम बात करेंगे कि जो ओरल अल्सर्स होते हैं या जिन्हें हम आमतौर पे मुंह के छाले कह देते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि क्लिनिक पर पेशेंट्स आते हैं जो मुंह के छालों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, या कई बार कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है कि जो मुंह के छाले हैं वो कैसे पता चलेगा, या उनके एग्जैक्टली क्या लक्षण हैं, क्या उन्हें सीरियसली इन्हें लेना है, इनका ट्रीटमेंट लेना है, या उनके सेल्फ क्योर होने का वेट करना है। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, ओरल अल्सर या मुंह के जो छाले होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से हो सकते हैं, जैसे दांतों का शार्प होना, आर्टिफिशियल डेंचर का पहनना, या फिर पेट की खराबी होना, स्पाइसी या हॉट खाना खा लेना, या फिर पानी की डेफिशिएंसी होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना। स्ट्रेस कैन बी अ वेरी मेजर फैक्टर। कुछ वाइटामिन जैसे B12, फोलेट या जिंक की कमी होना, ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी रीजंस की वजह से ओरल अल्सर हो जाते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि इनका लक्षण क्या है। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, अगर मुंह में छाले होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे ये एप्थस अल्सर भी हम इन्हें कहते हैं। एक टाइप होता है जिन्हें हम कहते हैं एप्थस अल्सर, और सेकेंड टाइप होता है जिन्हें हम कहते हैं फीवर ब्लिस्टर। ये दो तरह के होते हैं। इसके अलावा जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे मुंह की लार में ही प्रेजेंट होता है, जिसे हम हेलिकोबैक्टर पायलोरी कहते हैं। हेलिकोबैक्टर पायलोरी की प्रेजेंस भी ओरल अल्सर का एक मेन कारण है या मेन कॉज है। कई बार होठ पर भी कुछ छाले हो जाते हैं। ये हर्पीस सिम्प्लेक्स एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी इज़ अ बैक्टीरिया एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से भी होठ पे जो छाले निकलते हैं वो एक वायरल इन्फेक्शन है। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स बैक टू दी आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ लक्षण। इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आप देखेंगे होठ पर या जीभ पर, जीभ के नीचे लाइक हियर, फ्लोर ऑफ द माउथ में, आपके होठ के अंदर की तरफ यानी कि यहाँ इस तरफ आपको छाले मिल सकते हैं। कभी कभी अंदर पैलेट पे, यहाँ जिसे हम तालू कहते हैं, वहाँ पर भी छाले मिल सकते हैं। ये छाले सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं दोस्तों। ये छाले हल्के गुलाबी, या अगर बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड हो गए, बढ़ गए, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये लाल रंग के भी हो सकते हैं। तो इनका जो कलर होता है वो मैटर करता है कि ये बैक्टीरियल हैं या वायरल, कितने एग्रेसिव हैं, इनिशियल फेज पे हैं, मिडिल फेज पे हैं, या बहुत ज़्यादा रप्चर होके और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। कई बार छाले डेंटल इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं। ये छाले, इनका जो मेन लक्षण होता है कि ये दांत की जड़ के पास ही होंगे और एक बॉल जैसे बन जाते हैं, और अक्सर थोड़ा सा गहरे गुलाबी या लाल रंग के होते हैं। कई बार जो छाले खाने के इन्फेक्शन की वजह से या पेट खराबी की वजह से हैं, वो मैंने देखा है कि यूजुअली वाइट से कलर के होते हैं। स्ट्रेस की वजह से जो छाले होते हैं वो अक्सर इलिप्टिकल और थोड़े वाइटिश कलर के होते हैं। पानी की डेफिशिएंसी से भी कुछ गुलाबी या लालपन लिए या सफ़ेद रंग के भी छाले हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट कलर के छाले आपको डिफरेंट जगह पे मिल सकते हैं। इनका जो मेन लक्षण होता है वो रंग के अलावा होता है पेन। फ्रेंड्स, ओरल अल्सर कुछ लोगों को पेन नहीं करता है। कई बार उन्हें पता ही नहीं होता है कि मुंह में छाले हैं। वो हमारे पास कोई दांत दिखाने आते हैं, एंड ड्यूरिंग दैट चेकअप वी सी कि ये तो मुंह में आपके छाला हो रहा है, देन ओनली दे कम टू नो कि मुंह में अल्सर है। तो ये होते हैं एसिम्प्टोमेटिक। ऐसा कोई खास सिम्टम नहीं होगा, केवल एक छाला प्रेजेंट होगा। दूसरे होते हैं सिम्प्टोमेटिक छाले, जैसे उसमें आपको दर्द होगा। पेशेंट कहते हैं कि हमें पेन होता है, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, कुछ भी मिर्ची मसाला खा रहे हैं तो लग रहा है, चाय भी पी रहे हैं तो लग रहा है। ये पेन माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, शूटिंग भी हो सकता है, यानी कि हल्का भी हो सकता है, थोड़ा तेज़ भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा तेज भी ये पेन हो सकता है। कई लोगों को इन छालों में बहुत ज़्यादा चिरमिराहट
की भी फीलिंग होती है। अक्सर अगर छाले पैलेट पे या तालू में होते हैं तो ये खाना खाते टाइम निगलने में भी प्रॉब्लम करते हैं। ये स्वॉलोइंग में जब आप इस तरह से अपने थूक को भी निगलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। हो सकता है इसकी सीवियरिटी की या गंभीरता को आप अभी ना समझ पा रहे हो, पर जिन लोगों को ये छाले होते हैं, आई हैव सीन देयर सफरिंग एंड देयर पेन। सो दिस इज़ रियली वेरी डिसहार्टनिंग कि अगर छाले हो गए हैं तो बेचारे लोग खाना नहीं खा पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो कमज़ोर भी हो जाते हैं, न्यूट्रिशंस की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो मेन ये इनके लक्षण हैं, चाहे इनका रंग इनका एक लक्षण है, या इनका दर्द होना, या इनकी पोजीशन कि अगर लिप पे हैं तो कुछ भी लिक्विड जैसे चाय वगैरह पिएंगे, गर्म खाना पिएंगे तो एकदम पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं, या अगर तालू में है तो खाना निगलते टाइम या थूक निगलते टाइम भी उन्हें दर्द होता है। तो ये सिंपल लक्षण है ओरल अल्सर के। इन लक्षणों के माध्यम से आप जानते हैं कि ये छाले हो गए हैं। आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को कांटेक्ट करके उनसे सलाह ले सकते हैं और इनकी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं या इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ छाले सेल्फ क्योरेबल भी होते हैं, यानी कि 3-4 दिन में ये खुद चले जाते हैं, पर कुछ छाले अगर लॉन्ग टर्म तक रहते हैं तो ये आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। सो आई होप नाउ यू गाइज माइट बी लिटिल मोर क्लियर अबाउट द सिम्टम्स ऑफ ओरल अल्सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।